Hello friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today to discuss about Standard 7 Science Chapter number 15 Light. लाइट के बारे में हम तो काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ हमने देखी है ना। डेली लाइफ में काफ़ी सारी लाइट की वाली जो चीज़ हम यूज़ भी करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले ये चैप्टर्स में. You might have seen a beam of sunlight when it enter a room through a narrow opening और अ हॉल है ना. हमने हमारे होम्स के अंदर कहीं पर ऐसे कोई हॉल है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल रूफ के अंदर छोटा हॉल है, तो हमने देखा कि लाइट एंटर उसमें से हो रही है या सनलाइट उसमें से आ रही है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड headlamp of scooter, cars and engine of train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. हमने ना टॉर्च की लाइट भी हमने देखा हुआ किस तरह से मतलब पास हो रही है, उसका बीम मतलब एक उसका पाथ हमने देखा हुआ है, जैसे स्कूटर्स में से हो रही है, फिर हमारे जो कार्स है, रेलवे ट्रेन के जो इंजिन्स है उसके जो हेडलाइट में से वो पास हो रही है, तो हमने उसका पाथ हमने देखा हुआ है. आपको मिड नाइट में आप देखोगे तो ईजिली आपको पता चलेगा. ठीक है, लाइट हाउस भी देखा आप देख सकते हो यहाँ से, उसका अपने इस तरह से शैडो भी हमने देखा हुआ है. यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ द सर्च लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस और फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर. वट डू दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट. एयरपोर्ट वगैरह इस तरह की जो लाइट्स वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पर भी लाइट की इस तरह से हमने फोकसिंग हमने कुछ देखे हुए है ना. हम मैरिज में जाते हैं या कहीं पर फंक्शंस होता है ना, बाहर है ना एक ऐसे लाइट दिखाई दे रही है, तो वो पूरे स्काई के अंदर ऐसे घूमती रहती है. वो हम क्या करें, फाइंड करने के लिए, प्लेस फाइंड करने के लिए इस तरह की लाइट्स भी हम रखते हैं. हमने ये सब चीज़ भी देखी हुई है, तो उससे पता क्या चल रहा है वो डिस्कस करना है. इन 15.1 लाइट ट्रैवल along a straight line. Buju recalled the activity he performed in class 6. The activity is look at a light candle first through the straight pipe and through a bent pipe. Why was Buzo not able to see candle flame through the bent pipe? बुजो है एक तरह की इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, एक पाइप है उसके पास, एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाइप से वो एक कैंडल को देख रहा है, और एक क्या बैंड है बीच में से आप देख सकते हो फिगर बी के अंदर, तो बी के अंदर से दिखाई नहीं दे रही उसको कैंडल, तो ऐसा क्यों हो रहा है. This activity shows that the light travel along the straight line. How can we change a path of light? Do you know what happen when light falls on the possible or shiny surface? उससे पता क्या चल रही है एक्टिविटी से, लाइट ओनली पास थ्रू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही पास होगी. इन बिटवीन कोई भी ऑब्जेक्ट जो आ रहा है तो उससे क्या होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, या कुछ बैंड हो रहा था नहीं दिखाई दे रहा है. अब ये पूछ रहा है कि भाई लाइट का जो पाथ है हम चेंज कर सकते हैं, कोई शाइनिंग सरफेस पे या कोई सरफेस पे गिर रहा है तो उसका हम पाथ चेंज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस 15.2 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट is to let a falls on a shiny surface. For example, shiny stainless steel plate of shiny steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of the light. Have you ever seen the reflection of trees or building in water? है ना, पे जैसे हमने बात की लाइट ओनली पास थ्रू ओनली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही पास होगी. अब उसका पाथ हमें चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो हम डायरेक्शन भी उसकी चेंज कर सकते हैं. जैसे कोई शाइनी सरफेस पर जब लाइट फॉल्स हो रही है तो क्या होगा, वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज होगा. जैसे स्टेनलेस स्टील वाली कोई अच्छी वाली जो स्पून जो है स्टील की, उससे क्या होगा हमारी उसकी जो सरफेस है वहाँ से लाइट क्या होगी हमारी रिफ्लेक्ट होगी. जैसे फिर हमारा वाटर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइन जो है वाटर, वो वॉल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर अपना फेसिस देख रहा है, मतलब वहाँ से वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट वो हो रहा है, मतलब मिरर की तरह जो वाटर भी है वो क्या रिफ्लेक्ट होकर वो मिरर की तरह वर्क कर रहा है. तब यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स है, ट्रीज है, उसका फिगर आप वाटर के अंदर देख सकते हो. ठीक है, तो वो एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है. एनी पॉसिबल और शाइनिंग सर्फेस कैन एक्ट एज अ मिरर. है ना, वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. तो ये जो हमारी शाइनिंग सरफेस है वो क्या कर रही है, हमारी मिरर की तरह वर्क कर रही है. तो यस, वो कर रही है, और उस पर लाइट फॉल्स होगा तो क्या होगा, मिरर पर फॉल्स होगा तो क्या होगा. यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट falls on it. The change of direction by mirror is called reflection of light. है ना, जब मिरर पर लाइट फॉल्स होगा तो वो क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. वो क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है.
तो वो जो डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। जैसे लाइट फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है, अभी हम देखेंगे काफ़ी सारे एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ये फॉल्स हुआ मिरर पर, तो लाइट की डायरेक्शन कौन सी थी, ये डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये मिरर क्या करे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो बस ये डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है उसको क्या बोले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एनी शाइनी सरफेस पर क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, लेट अस परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है, तो टॉर्च की लाइट हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो यस हमें यहाँ पर एक्टिविटी आपको मैं स्मूथली आपको बता दूँ क्या बोलना चाह रहा है कि भाई हमें मिरर लेना है, मिरर के पीछे कार्डबोर्ड है या किस तरह से हमें ऐसे उसको लगाकर उसको चिपका देना है, जैसे यहाँ पर फिगर में आपको देख सकते हो। एक हमें टॉर्च लेना है, टॉर्च के जो माउथ पर हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड लगा देना है, और कार्डबोर्ड लगाने के बाद ऐसे बीच में से ना ऐसे स्लाइस 2-3 स्लाइस ऐसे कर देना है, मतलब उसमें से क्या होगा, लाइट बाहर दिखाई दे, अदर जो सरफेस जो है टॉर्च का जो माउथ है वो क्या होगा, हमारे कार्डबोर्ड से बंद हो जाएगा, तो मतलब बाहर आएगा नहीं। अब टॉर्च जैसे ऑन कर रहे हो मिरर के सामने रखकर, तो आप देख सकते हो इस तरह से लाइनिंग्स आपको दिखाई देगी, इस तरह से लाइनिंग, और लाइनिंग है वो रिफ्लेक्ट होकर आपको ये 3 लाइन्स भी आपको दिखाई देंगी। मतलब उससे पता क्या चला कि जो मिरर है, मिरर पर एनी लाइट जब फॉल्स होगा तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। पहले ऐसे जा रही थी 3 जो हमने स्लाइस की थी, उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन में थी, अब वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आपको ईजीली आप देख सकते हो कि मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, इट मीन्स उससे पता क्या चला कि भाई जो हमारी जो शाइनी जो सर्फेस है वो क्या कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, आप 4 स्लाइस लगो तो आपको 4 स्लिट्स आपको दिखाई देगी, इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी उसके बारे में दिया हुआ है। लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लाइस ऑफ द मिरर, दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लाइस। ठीक है, वो क्या है, आपको इमेज स्लाइस की इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। आप मतलब उल्टा देखो, उल्टा मतलब ये जो पाथ जो आ रहा है रिफ्लेक्शन होकर, ये जो लाइन आ रही है ना, ये 3 लाइन्स आप देखोगे तो मिरर के अंदर जो स्लाइस जो है उसके आप इमेज भी देख सकते हो। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, है ना। हमने देखा कि एक्टिविटी से प्लेन मिरर किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेज फॉर्म इन मिरर एंड नो लिटिल मोर अबाउट दैम। The place a light candle in front of the plane mirror. Try to see the flame of the candle in mirror in appearance as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle that appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. मतलब हमें क्या करना है, एक मिरर के सामने प्लान मिरर रहना है, प्लान मिरर के सामने हमें क्या करना है, एक कैंडल रखना है। तब कैंडल रखोगे तो क्या होगा, इसी तरह का आपको सेम टू सेम शेप के अंदर आपको कैंडल आपको दिखाई देगा, आपको प्लान के अंदर। तो वो क्या दिखा देगा, जो हमारा इमेज है, मतलब ये जो हमारा जो मिरर है उसके अंदर जो हमारा कैंडल जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो कैंडल हमने सामने फ्रंट के सामने रखी है ना मिरर के सामने, उसका इमेज कहाँ पर आ रहा है, हमारा मिरर के अंदर। तो ये जो हमारे मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा इमेज होगा, और हमने जो बाहर जो उसके सामने जो रखा है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एनी ऑब्जेक्ट की हम मिरर उसका इमेज हम मिरर के अंदर उसको हम देख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ रखो, was the image upright in each case, did you flame appear on top of the candle as in the object, such in image is called erect। मतलब समटाइम्स आप उसकी इमेज देखो तो आपको क्या दिखा देगी, सेम आप उसकी इमेज को रखो, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या है उसकी इमेज जो है देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसके सामने ऐसा रखोगे तो क्या होगा, आपको वो स्ट्रेट ही दिखाई देगा, मतलब जैसा ही वैसा ही दिखाई देगा। इरेक्ट मतलब सीधा, टट्टार आपको दिखाई देगा, मतलब जैसे ही वैसे ही आपको दिखाई देगा। जैसा ऑब्जेक्ट पुट किया है ऐसे ही रखेंगे, आप उसको टेढ़ा करो टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे आप उसकी फ्लैम की जो टॉप है उसको बॉटम में ले लो, बॉटम वाले अप कर लो, तो इस तरह से आपको उल्टा दिखाई देगा। मतलब इमेज जो है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वो स्ट्रेट आपको दिखाई देगा। ठीक है, सीधा ही आपको दिखाई देगा। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑफ द स्क्रीन, कैन यू गेट द इमेज
on the screen. Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image of screen now? uh, you will find the image of candle cannot be obtained on the screen in either case. मतलब हम स्क्रीन जो है हमने पीछे जो मिरर रखा है उसके सामने भी हमने क्या रखा है, कैंडल रखा है। अब हमें क्या करना है, वो स्क्रीन को कैंडल के बैक साइड मतलब ऐसे, जैसे ये हमारा है ना, ये हमारा क्या है, मिरर। अभी हमने मिरर के सामने क्या रखा है, कैंडल। अभी मिरर को उठा के हमें कहाँ पे रखना है, मिरर के यहाँ पे रखना है, पीछे की साइड, मतलब मिरर की कैंडल के पीछे की साइड। हम मिरर के अंदर यहाँ पर आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर हमें इमेज दिखाई दे रही थी। तो इसी तरह से कोई स्क्रीन है ऐसे कि जो आप ऐसा कोई क्लोथ ले लो, क्लोथ पर आप क्लोथ सामने रख लो, है ना, कोई ऐसे शाइनिंग सरफेस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट जो हम रख दो, पेजेस रख दो, तो आपको कभी इमेज आपको दिखाई देगी नहीं। तो उससे पता क्या चल रहा है, तो जो इमेज जो हमें दिखाई देगी वो 100% आपको शाइनिंग सरफेस में ही दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू दिस और कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगी, चलो इमेज तो हमें दिखाई दिया, जैसा था वैसा ही दिखाई दिया, स्ट्रेट ही आपको दिखाई दिया, इरेक्ट तो इरेक्ट ही आपको दिखाई दिया। अब उसकी बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कितने डिस्टेंस पर आपको दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग टू आपको एक्टिविटी 15.3 है। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज द नॉट अवेलेबल, ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज 8x8 के हमें क्या करना है, इक्वल साइज के हमें स्क्वायर्स ड्रॉ करना है। अदरवाइज हमारे पास चेस बोर्ड हो तो वो बेहतर है। ड्रॉ थिक लाइन ऑन द मिडल ऑफ द पेपर, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन द line, place the small object such as pencil, sharpener and bordering of the third square counting from the mirror, not the position of the image. Now shift of object on the boundary of the fourth square, again not the position of the object. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and what the object in front of it? हमें इस तरह से हमें क्या करना है, चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड में आपको पता है कि भाई 64 क्या होंगे, बॉक्सेस होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि उसके सामने जैसे हमने मिरर रखा हुआ है इस तरह से वर्टिकली हमें मिरर रखना है। अब मिरर के सामने आप ये जो चेस बोर्ड है ना उसके ब्लॉक्सेस है उसकी कंप्लीट काउंटिंग करके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम थर्ड बॉक्स के अंदर क्या रख रहे हैं, हम यहाँ पर शार्पनर रखने, जैसे यहाँ पे पुट किया हुआ है। तब मिरर के अंदर देखोगे तो आपको मिरर के अंदर भी उसकी जो इमेज वो भी आपको थर्ड बॉक्स में ही दिखाई देगी। मतलब ये जो थर्ड बॉक्स है ना, चेस के ऊपर जो थर्ड बॉक्स पे शार्पनर रखा हुआ था, आप उस पर काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 पर होगी। अब उसको उठाकर हमें क्या करना है, फोर्थ वाली लाइन में रखो या थर्ड वाली लाइन में, फोर्थ नंबर पर, जो भी नंबर पर आप उसको पुट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट किया लास्ट नंबर पर, मतलब नंबर 8 पर, तो ये जो इमेज है तो ये इमेज आपको लास्ट नंबर पे दिखाई देगी। मतलब जितना डिस्टेंस पर आप रखोगे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर ही आपको इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर। ठीक है, अब उसकी पोजीशन आप चेंज करते जाओगे, ईजी है, आप अपने होम में भी कर सकते हो। आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरह से 8x8 का स्क्वायर्स ड्रॉ कर आपको इस तरह से सीट बनाना है। सीट के सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखते जाओ, डिस्टेंस आप देखते जाओ, तो डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतने डिस्टेंस पे ही आपको इमेज आपको मिलेगा। यू विल फाइंड दिस इमेज इज at the same distance behind the mirror as the object in front of it. Now verify by the placing the object anywhere on the chart paper. मतलब हमने देखा कि जितने डिस्टेंस पर आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पुट करोगे उतने ही डिस्टेंस पर आपको इमेज मिरर के अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमें पता है, चलो उसके लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप पेपर से लेकर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब राइट और लेफ्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गया। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।